नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है विश्व भूगोल का लेक्चर देख रहे थे, जिसमें पहले टॉपिक में जो है आपका सौरमंडल और जो है महाद्वीप पूरा कवर हो चुका था। साथ ही साथ और भी क्वेश्चन हो गए थे। अगले पार्ट में आज के पार्ट में हम लोग जो है जलमंडल से आगे जो है कवर करेंगे। इसमें जो है सारी चीज़ें इसके बाद कवर हो जाएँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ जो है बुक को हम वीडियो में टैग करते हैं, तो यहाँ से आप बुक परचेज़ करते रहिए। बहुत अच्छी-अच्छी जो भी बुक हैं आपके ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की बुक जो आ गई है सस्ते कीमतों पर, यहाँ से जो है टैग करते रहेंगे। यहाँ से लेंगे तो आपको जो है कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अन्य भी प्रैक्टिस सेट जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं, इस जो है वीडियो के नीचे वो भी टैग रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जलमंडल को। यहाँ पर दिया गया है विश्व के प्रमुख गर्त दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका मेरियाना गर्त, जो कि आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। टोंगा गर्त की बात करते थे, ये भी प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ गर्त ये भी आपके प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। और सुंडा गर्त जो है ये आपके हिंद महासागर का है। सुंडा गर्त के बारे में बार बार पेपर में पूछा जाता है। महासागरों की अगर हम बात करते हैं तो कुल जो है 5 महासागर हैं। पहला आपका जो है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, तब हिंद महासागर, तब अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद जो है आर्कटिक महासागर। ये आपके 5 महासागर हैं। अब एक-एक करके सबको देखते हैं। प्रशांत महासागर से जो भी क्वेश्चन बार-बार बनते आए हैं उसे देख लेंगे। जैसे यह जो है सबसे गहरा महासागर है। यह धरातल के 1/3 भाग को ढकता है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। और क्षेत्र संपूर्ण स्थल क्षेत्र से अधिक है, यानी जो है जितना भी पृथ्वी है उससे अधिक जो है सिर्फ एक ही प्रशांत महासागर का भाग है। ज्वालावृत्ति यानी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर बार बार पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। इसे ग्रीनलैंड का द्वीप स्थित है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ग्रीनलैंड का द्वीप स्थित है। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी की यस आकार से मिलती जुलती है अटलांटिक की, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। फिर बारी आती है आपकी हिंद महासागर की। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, ध्यान रखिएगा, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप एवं दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में आपका अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। और यह जो है एक अर्ध महासागर है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, हिंद महासागर एक क्या है, अर्ध महासागर। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। लक्षद्वीप व मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं, ये भी आपके बार बार पूछा जाता है। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। और अरब सागर हिंद महासागर का विस्तार है। अब आते हैं वायुमंडल को देख लेते हैं। यहाँ से वायुमंडल में क्या क्या है। वायुमंडल में गैस, धूल, कण व जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में यही गैसों की मात्रा देखी जाए तो नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.036% होता है। अब यही वायुमंडल की परतें देख लेते हैं। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल को जो है निम्न परतों में बांटा गया है। सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल को विक्षोभ मंडल भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई जो है ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर जो है लगभग 18 किलोमीटर होता है। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है देखा जाए 8 से 18 के बीच होती है। आगे बढ़ते हैं। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होता है। इसको जो है संवहन मंडल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई से होता है, यानी 18 के बाद से लेकर 50 किलोमीटर समताप मंडल होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। इस मंडल में एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। किसको, ओजोन जो है परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। और यह जो है आपके समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस सीएफसी है, जो एसी, फ्रिज जैसे उपकरणों से निकलती है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है क्लोरीन गैस के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। यानी ओजोन परत की जो है इकाई क्या है, डाप्सन प्रभाव है। उसके बाद जो है आयन मंडल आ जाता है। आयन मंडल,
इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होता है, यानी 18 किलोमीटर तक जो है क्षोभ मंडल, उसके बाद जो है समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, उसके बाद 60 से लेकर 640 तक जो है आपका आयन मंडल है। इस मंडल में रेडियो, टीवी, रडार तथा फोन की संचार किरणें परावर्तित होती हैं आयन मंडल में। आगे देखते हैं, संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाते हैं, आयन मंडल में ही। और सबसे लास्ट में जो आपका वायुमंडल आता है, 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहते हैं। इसी ऊपरी की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, यानी जो है वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जहां तक अंतरिक्ष है आपका जो है वायुमंडल के अंतर्गत ही आएगा। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख नहरें। पहला है आपका कील नहर, जो कि जर्मनी में स्थित है। यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, कील नहर। फिर आता है स्वेज नहर, जो आपके मिस्र में है। यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अगला है आगे आपका सू नहर, यूएसए में, जो सुपरियल झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ता है। फिर आता है पनामा नहर, यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अब आते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियां देख लेते हैं। जल संधि का नाम और एक तरफ संकेत दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ जल संधि का नाम है, एक तरफ संकेत दिया गया है, उसे देखते हैं अगले पेज पर। हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है। पहले नंबर पे आता है आपका मलक्का जल संधि, जो कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया देश को जोड़ता है। दूसरा है आपका पाक जल डमरू मध्य, यह जो है आपके मन्नार के बंगाल की खाड़ी और भारत और श्रीलंका से अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। आगे आते हैं टोरेस जल संधि, यह जो है आराकूका सागर एवं पापुआ की खाड़ी, यानी न्यू पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। फिर आपका है बेरिंग जल संधि, जो बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर अलास्का रूस में पाई जाती है। फिर आता है आपका डेविस जल संधि, जो बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को, यानी ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। उसके बाद बारी आती है आपके डोविस जल संधि, जो कि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो यह जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। और देश की बात करें तो स्पेन और मोरक्को के। यहाँ पर विश्व के प्रमुख उपनाम दिए गए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से बार बार स्टैटिक जीके में प्रश्न आता है, जैसे स्वप्निल मीनारों वाला शहर, या जो है ऑक्सफोर्ड को कहते हैं, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। यूरोप की का वाराणसी की अगर बात करते हैं तो लीडियन सिटी स्विट्जरलैंड का जो है, इसे हम लोग यूरोप का वाराणसी कहते हैं। रोम को जो है 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, 60 पहाड़ियों का नगर। यही रोम को पोप का शहर भी कहते हैं, पोप का शहर। इटर्नल सिटी की बात करें जाए तो ये भी रोम को कहते हैं, और होली सिटी ये भी रोम को ही कहते हैं। पश्चिम का बेबीलोन रोम ही कहलाता है। रक्तवर्ण महिला रोम को ही कहते हैं, और प्राचीन विश्व की सामग्री ये भी रोम का ही नाम है। तो देखिए यहाँ से कितने हैं रोम के उपनाम, सारा का सारा जो है आप लोग देख लीजिएगा, इतने सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। एम्पायर सिटी की अगर बात करते हैं तो न्यूयॉर्क यूएसए को कहा जाता है। संसार की छत पामीर के पठारों को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर आपका मुंबई कहलाता है। भारत का मसालों का बगीचा आपका केरल कहलाता है। श्वेत नहर बेलग्रेड को कहते हैं। श्वेत नहर है, स्वेज नहर नहीं है, ध्यान रखिएगा। मोतियों का द्वीप बहरीन कहलाता है। पवन चक्कियों का भूमि जो है नीदरलैंड कहलाता है। अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका कहलाता है। दक्षिण का ब्रिटेन आपका न्यूजीलैंड को कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन। नील नदी की देन मिस्र को कहते हैं, नील नदी की देन। उगते सूरज का देश आपका जापान कहलाता है। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहते हैं। मध्य रात का उदय का देश जो है नॉर्वे कहलाता है। पूर्व का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर। इंग्लैंड का बगीचा केंट को कहते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहते हैं, और गार्डन सिटी आपका शिकागो कहलाता है। आगे आपका हवा वाला शहर शिकागो को कहते हैं। कंगारुओं की भूमि सिंपल सा चीज है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। पवित्र भूमि यरूशलेम को कहते हैं, जो कि इजराइल में है।
लिली का देश कनाडा कहलाता है। 1000 हाथियों की भूमि लाओस कहलाता है। सफेद हाथियों को भीम थाईलैंड कहलाता है, क्योंकि थाईलैंड में ही सफेद हाथी पाई जाती है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड कहलाता है। पूर्व का मोती श्रीलंका कहलाता है। विश्व की जन्नत पेरिस को कहते हैं। संसार का रोटी भंडार प्रियरी कहलाता है उत्तरी अमेरिका का। और स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है म्यांमार कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर विश्व की प्रमुख खोजें दी गई हैं और खोजकर्ता उनका देश दिया गया है, इसे देख लेते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरी ने किया था यूएसए के 1909 में। दक्षिण ध्रुव की खोज जो है एंडरसन ने किया था, ये नॉर्वे के थे, ये 1911 में इन्होंने खोजा था। सौरमंडल की खोज जो है कॉपरनिकस ने किया था। हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक ने किया था 1770 में। स्वेज नहर के निर्माण की एक बात करते हैं तो वह जो है फर्दिनंद द लेसेप्स ने किया था 1869 में। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था और यह जो है जर्मनी से संबंधित है केपलर। भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था, यह पुर्तगाल के निवासी थे और 1498 ईस्वी में खोजा था भारत को। आगे जो है विश्व के प्रमुख स्थान देख लेते हैं। जैसे व्हाइट हाउस आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। पेंटागन आपके वाशिंगटन डीसी में ही है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एफिल टावर आपका पेरिस फ्रांस में है। मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में। झुकी हुई मीनार आपका पीसा इटली में है। डाउनिंग स्ट्रीट आपके लंदन में है। कॉलोसियम आपका रोम इटली में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपके न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब यहाँ से जो है विश्व की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं इसे देख लेते हैं। जैसे आपका नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और यह जो है भूमध्य सागर में जो है अपना जल गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जल गिराती है। डेन्ब्यू नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में अपना जल गिराती है। आगे देखते हैं अमेजन नदी लैंगो बिफ्लेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इसे देखते हैं। जैसे मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। अमूर नदी रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है। आगे आपका राइन नदी जर्मनी व फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। यह यूरोप की एक नदी है। बोल्गा नदी का उद्गम बलदोई पहाड़ी से होता है। यह कैस्पियन सागर में गिराती है अपना जल। अगला है करीबाबाद जम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबाबाद जम्बेजी नदी। यहाँ पर नदियों के किनारे कुछ प्रमुख शहर देख लेते हैं, बार बार पूछा जाता है। जैसे पोटोमैक नदी वाशिंगटन डीसी में है। सीन नदी आपके पेरिस में है। डार्लिंग नदी आपके सिडनी में है बहती है। ऑस्ट्रेलिया में बार बार पूछा जाता है कि डार्लिंग नदी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में लगा देंगे या सिडनी में। लिम्फी नदी आपके डबलिन में है। सेंट लॉरेंस आपके मॉन्ट्रियल में है। हडसन नदी आपके न्यूयॉर्क में बहती है। इरावती नदी की अगर बात करते हैं रंगून या यंगून में बहती है। अराकाबी नदी टोक्यो में बहती है। डेन्यूब नदी बुडापेस्ट में है। टिग्रिस नदी आपके बगदाद में बहती है। टाइबर नदी आपके रोम में बहती है। आगे देखते हैं स्प्री नदी बर्लिन में बहती है। डेन्बू नदी वियना में। मेस्कुआ नदी आपके मास्को में। सिंधु नदी कराची में बहती है। रावी नदी आपके लाहौर में। सिंधु नदी भारत में भी बहती है, ऑप्शन के अनुसार इसे देखा जाएगा। रावी नदी भी भारत में है। रावी नदी लाहौर में है लेकिन ये भारत में भी बहती है। गंगा नदी आपके वाराणसी में। यमुना नदी आपके दिल्ली में। देखिए प्रमुख यहाँ पर शहर दिए गए हैं, नदियों किनारे बसे शहर। अब आगे देखते हैं हम लोग विश्व के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपके नेपाल एशिया में है।
रॉकीज पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। एंडीज की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में है। आल्पस पर्वत आपकी यूरोप में है। एटलस पर्वत अफ्रीका में है। ग्रेट डिवाइडर रेंज आपके ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखते हैं, यूराल पर्वत आपके रूस में है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। हिंदुकुश पर्वत आपके जो है अफगानिस्तान में है। आगे देखते हैं, सातों महाद्वीपों की ऊंची चोटी। एक तरफ महाद्वीप दिया गया, एक तरफ ऊंची चोटी दी गई। इधर महाद्वीप है, इधर जो है चोटी है। जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपका एवरेस्ट है। यूरोप की अगर बात करते हैं तो एल्ब्रुस है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है मैकिनले है। यहीं दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो एकांकुआ हो जाएगी। अंटार्कटिका की बात करते हैं विंसन मैसिफ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है कोसियस्का है, कोसियस्को। अब यहाँ पर जो है विश्व के प्रमुख पठार देख लेते हैं। पठार है और किस क्षेत्र में है इसे देख लेते हैं। जैसे आपका तिब्बत का पठार या पामीर का पठार दक्षिण मध्य एशिया में है। कोलंबिया का पठार आपके अमेरिका में है। कोलोराडो का पठार आपके ये भी अमेरिका में ही है। पेंटागोनिया का पठार आपके दक्षिण अमेरिका में है। छोटा नागपुर पठार आपके भारत में है। दक्कन का पठार आपके भी भारत में है। ग्रीनलैंड का पठार की अगर बात करते हैं ग्रीनलैंड में है। और अनातोलिया का पठार आपके तुर्की में है। अनातोलिया पठार कहाँ पे है? तुर्की में है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं किस देश में स्थित है। तो जैसे सहारा मरुस्थल जो है आपके उत्तरी अफ्रीका में है। पेंटागोनिया मरुस्थल आपके अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना और चिली दोनों देशों के बीच है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं तो बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जैसे देशों में फैला हुआ है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल आपके उत्तरी अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में है। काराकुम मरुस्थल आपके तुर्कमेनिस्तान में है। टकला मकान मरुस्थल आपके चीन में है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल जो सभी सबसे शुष्क मरुस्थल है चिली में है। दस्त काबिर मरुस्थल आपके ईरान में है। दस्त लूट मरुस्थल आपके पूर्वी ईरान में है। सिम्सन मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में है। अब यहाँ जो है विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं, इसे भी देख लेते हैं। एक तरफ घास के मैदान, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो स्टेपीज घास के मैदान जो है यूरोप एवं उत्तरी एशिया में होता है। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं जो कि यूरोप का क्षेत्र है। प्रेयरी की बात करते हैं तो अमेरिका में पाया जाता है। पंपास जो है अर्जेंटीना में है। वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और कैटरबरी आपके जो है न्यूजीलैंड में घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे आते हैं हम लोग, सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका में है। टैगा की बात करते हैं तो यूरोप एवं एशिया में पाया जाता है। सेराडो घास के मैदान आपके ब्राज़ील के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पटाना जो है आपके श्रीलंका में पाया जाता है। और पार्कलैंड घास के मैदान जो है आपके अफ्रीका में मिलते हैं। इसके बाद जो है विश्व की प्रमुख झीलें हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते आए हैं। तो बैकाल झील आपके रूस में है। विक्टोरिया झील आपके तंजानिया और युगांडा में फैला हुआ है। टिटिकाका झील की अगर हम बात करते हैं तो पेरू और बोलिविया में है। सुपीरियल झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच स्थित है। ह्यूरॉन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच है। मिशिगन झील आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन झील। ईरी झील ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच है। ओंटारियो झील आपके संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। अगला आपका ग्रेट बियर झील आपके कनाडा क्षेत्र में है। उर्मिया झील आपके ईरान में है। उर्मिया झील ईरान में। क्योगो झील आपके युगांडा में है। युगांडा में क्योगो झील। ताना झील आपके इथोपिया में है। इथोपिया में आपके ताना झील है।
अब जो है यहाँ से विश्व के प्रमुख जो है वाटरफॉल यानी जलप्रपात देख लेते हैं। जलप्रपात, एक तरफ जलप्रपात दूसरी तरफ देश दिया गया है। एंजल जलप्रपात आपके वेनेजुएला में है। जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात भारत में है। अगला है आपका नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। मोंगे जलप्रपात आपके नॉर्वे में है। कुकिनान जलप्रपात वेनेजुएला में है। सदरलैंड आपके न्यूजीलैंड में है। सदरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड। योसेमाइट झील आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख द्वीप देख लेते हैं। जैसे आपके ग्रीनलैंड द्वीप आपके जो है उत्तरी अमेरिका में। मेडागास्कर द्वीप आपके हिंद महासागर में है। बैफिन झील आपके उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। सुमात्रा की बात की जाए तो ये भी हिंद महासागर में। होन्शु द्वीप आपके जापान में। होन्शु सेशेल्स द्वीप आपके हिंद महासागर में है। हवाई द्वीप आपके प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप। कोर्सिका द्वीप आपके भूमध्य महासागर में। माजुली द्वीप आपके भारत में है। और फाकलैंड द्वीप जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। अब आगे जो है विश्व की प्रमुख जनजातियां देखेंगे। जनजातियां, एक तरफ जनजातियां दूसरी तरफ जो है निवास क्षेत्र दिया गया है। जैसे आइनू या एनू जनजाति आपके जापान में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति आपके कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के क्षेत्र में। एस्किमो जनजाति आपके कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का के क्षेत्र में पाई जाती है। हान जनजाति आपकी चीन में मिलती है। हान जनजाति। पिग्मी जनजाति आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। जारवा जनजाति आपकी दक्षिण अंडमान में पाई जाती है। टोंडा जनजाति आपकी दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। टोंडा जनजाति। माओरी जनजाति आपके न्यूजीलैंड में है। माओरी जनजाति। मसाई जनजाति आपकी केन्या, उत्तरी तंजानिया व पूर्वी युगांडा में है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कुछ देख लेते हैं। एक तरफ सीमा रेखा दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया है। पहला आपका मैकमोहन सीमा या जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा आपके जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। रेड क्लिफ की अगर बात करते हैं भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। और 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच है। अब अगर बढ़ते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं। एक तरफ जो है ज्वालामुखी का नाम, दूसरी तरफ देश है। तो आपका फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में पाया जाता है। माउंट इटना ज्वालामुखी सिसिली इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी आपकी इटली में है। अगला है आपका स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है। कोटापैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। मैनलोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में है। माउंट पोपा द्वीप जो है म्यांमार में है। माउंट पोपा। एल्ब्रुस आपका महाद्वीप द्वीप जो है रूस में है। माउंट मैक्रोन जो है आपके अफ्रीका में है। पकाया ज्वालामुखी आपके ग्वाटेमाला में है। आगे देखते हैं रुआपेहू ज्वालामुखी आपके न्यूजीलैंड में है। और चिल्लन ज्वालामुखी आपके चिली में है। आगे बढ़ते हैं विश्व के प्रमुख देश और उसकी राजधानी एवं मुद्रा तीनों देखते हैं। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पर टका चलता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और नेगुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और रुपया यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है और जो है रेनमीजी यहाँ की राजधानी है। आगे देखते हैं श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है और रुपया यहाँ चलता है। ईरान की राजधानी आपकी तेहरान है और यहाँ पर रियाल चलता है। इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ पर दिनार चलता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और यहाँ पर भी रुपया चलता है।
मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और रिंगिट चलता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ पर बहत चलता है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और यहाँ पर दिरहम चलता है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, यहाँ पर लीरा चलता है। कतर की राजधानी दोहा है, यहाँ पर रियाल चलता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और यहाँ पर वान चलता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, यहाँ पर वान चलता है। मकाओ की राजधानी मकाऊ है, यहाँ पर पटाखा चलता है। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ पर एन चलता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, यहाँ पर डॉलर चलता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, यहाँ पर रुपया मुद्रा है यहाँ की। मोरक्को की राजधानी रबात है, यहाँ पर दिरहम मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रोटोरिया है, यहाँ पर रैंड मुद्रा चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ पर डॉलर चलता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, यहाँ पर फ्रैंक मुद्रा चलती है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, यहाँ पर पाउंड मुद्रा चलती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, यहाँ पर यूरो मुद्रा है। आगे आते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है तथा भारतीय द्वीपों सहित इसकी कुल तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है तथा दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह अंडमान निकोबार का हिस्सा है। इसका पूर्ण नाम जो है पिग्मेनियम पॉइंट है। अगला है आपका भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सहिसिक गुजरात है जो पूर्वी बिंदु किबिथु अंतराल अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। अगला है आपका बुर्जिल दर्रा श्रीलंका को जो है गिलगित से जोड़ता है। शिपकीला दर्रा शिमला तथा तिब्बत को जोड़ता है। यांग दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। काकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से देखिए आपका जो है विश्व भूगोल समाप्त हो चुका है। अब जो है बारी आती है भारत के भूगोल की। विश्व भूगोल का सेक्शन यहाँ पूरा हो गया। भारत का भूगोल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसके लिए जो है अगला लेक्चर आएगा, पूरा भारत का भूगोल एक साथ कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।